सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आई कोड चीट स्किल इन अदर वर्ल्ड बिकम अ राइवल इन न्यू वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। एनिमी की शुरुआत है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूया बोलता है कि इस दुनिया में मेरे संग कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। यूया रास्ते में चल ही रहा होता है कि एक दिखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। यूया उस लड़की की हेल्प करने के लिए उसके पास चले जाता है। तभी हम यूया का लुक फर्स्ट टाइम देखते हैं, जो कि बहुत मोटा और बदसूरत दिख रहा होता है। वो लड़के भी यूया का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लड़के पूछते हैं यूया से कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। यूया कहता है कि इस लड़की को परेशान करना बंद करो। ये बात सुन के वो लड़के भड़क जाते हैं और यूया को पीटना शुरू कर देते हैं। उसे इतना पीटते हुए वो लड़की भी दूर से देख रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख के सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की यूया से पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन यूया कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तभी यूया वहाँ से चले जाता है और रास्ते में चलते चलते अपने दादाजी को याद कर रहा होता है कि उसके दादाजी ने कैसे कहा था कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं यूया अपने घर पहुँच जाता है। यूया कह रहा होता है कि मैं बहुत घटिया दिख रहा हूँ, मैं बहुत मोटा भी हूँ, इसलिए स्कूल में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया जाता था और ना ही मेरे घर वाले मेरे से अच्छे से बर्ताव करते थे। और मिडिल स्कूल में आने पर उस लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो सोच रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में उसके दादाजी उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। उससे कहा करते थे कि तुम लोगों की हेल्प करोगे उससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई थी। यूया के ग्रैंडफादर ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यूया के नाम कर दी थी। उसके दादाजी के घर पे कब्जा करने के लिए उसके फैमिली वाले भी आए थे, लेकिन यूया के ग्रैंडफादर ने पहले ही इसको प्रोटेक्ट कर लिया था और इसी वजह से यूया के पेरेंट्स ने उसको अकेला छोड़ दिया था। क्योंकि यूया को पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। अगले दिन यूया की स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। जब उससे रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वो देखता है लोगों ने उसके रिपोर्ट कार्ड में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा लिख दिया होता। तब वो घर जा रहा होता है तो कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। यूया उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन वो लड़के उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे मारने लगते हैं बुरी तरह। उसको मार खाता देख उसके भाई बहन खुश हो रहे होते हैं और वो ये सब दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और वो जब जॉब पे पहुँचता है तो वहाँ का और कहता है कि तुम इतना लेट आ गए क्यों आए हो, मैंने तो पहले ही डिलीवरी करवा ली है और तुम्हें कल काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में देखते हैं अब यूया घर पहुंच जाता है और अपने उदास मन से खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो अपना हाथ धोता है तो शीशे में अपनी शक्ल देता है तो शीशा ही तोड़ देता है गुस्से में, और इसी गुस्से के साथ अपना हाथ दीवार पे ही मार देता है। लेकिन वो देखता है कि दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। यूया को पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है। वो फौरन उसके अंदर लड़खड़ाते हुए चले जाता है। यूया अंदर जाके कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब और गरीब सामान पड़ा है। वैसे भी दादाजी पूरी दुनिया में घूमते रहते, उन्होंने घूमते घूमते ये सामान इकट्ठा करा होगा। यूया आगे पीछे देख ही रहा था कि वो देखता है सामने एक दरवाज़ा है। ये उस दरवाजे को खोल के उसके अंदर चले जाता है। यूया को अंदर आने के बाद पता लगता है यहाँ पर एक और रूम है और उसके सामने एक स्टेटस शो हो जाता है जहाँ पर उसकी सारी एबिलिटीज़ द्वारा लिखी हुई होती हैं। जब यूया उसे देखता है और पढ़ता है वो जब नोटिस करता है कि ये तो दूसरी दुनिया है। ये बात पढ़ने के बाद तो यूया उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता है। जब यूया उसे बहुत ध्यान से पढ़ता है तो वो देखता है उसको बहुत सारी स्किल्स और टाइटल मिले हैं। उसे देख के यूया बोलता है ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह लग रही है, क्या इससे मेरा स्टेटस ओपन हो सकता है। तभी यूया के सामने उसका स्टेटस शो हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो अभी एक लेवल पे है। उसे देख के तो यूया उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा लेवल इतना कम क्यों है। तभी वहाँ पर एक टेबल दिखता है जिसके ऊपर एक लेटर रखा होता है, लेकिन लेटर की लैंग्वेज यूया को समझ में नहीं आ रही होती है। तभी उसकी एक स्किल एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से वो उस लेटर को पढ़ पाता है। तभी यूया को पता लगता है कि लेटर इस घर के पुराने ओनर ने लिखा हुआ है। लेटर में ये लिखा होता है कि मेरे बनने के बाद ये घर जिसको भी मिलेगा ये उसका होगा। इसका मतलब ये घर यूया का हो चुका है। यूया सोचने लगता है कि वो आखिर वो बंदा होगा कौन जो मैजिक यूज़ कर सकता है। तभी यूया एक तलवार ले लेता है, उसे पकड़ के खड़े हो जाता है और तभी उसे पता लगता है कि तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस तलवार को लेने के बाद यूया उस घर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आके काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये तलवार चलाने की कोशिश करता है मगर उसे पता ही नहीं है कि कैसे तलवार चलाई जाती है। और तभी यूया को एक स्क्रीन मिल जाती है जिसकी मदद से वो तलवार चला सकता है। यूया इधर से उधर घूमते घूमते काफ़ी सारे वेपन इकट्ठे कर लेता है। यूया को जितने भी वेपन मिले वो सारे अपने टूल बॉक्स में रखने लग जाता है। तभी यूया को एक आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक दिखता है कि वो एक पावरफुल मॉन्स्टर ने उसके घर पर अटैक कर दिया है। हम देखते हैं जिसने अटैक करा वो बहुत ही बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर है। यूया डर के अपने घर में चले जाता है और वो उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वो नहीं घुस पाता। वो उस पर पेड़ पत्ता सब फेंक के मारता फिर भी वो नहीं घुस पाता। यूया को ये देख के समझ में आता है ये इस घर पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक का यूज़ हुआ है। तभी यूया को उसके हाथ में जो स्पीयर होता है वो नजर आता है। तब वो सोच रहा होता है कि इस स्पीयर से उस मॉन्स्टर को खात्मा कर दिया जाए। यूया वो स्पीयर उस मॉन्स्टर पे फेंक देता है, लेकिन वो स्पीयर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके एक अटैक में वो मॉन्स्टर मर जाता है। और के मरने के बाद यूया का लेवल 1 से डायरेक्ट 100 पे पहुँच जाता है
और इसके साथ ही यूया को काफ़ी सारे आइटम भी मिल जाते हैं। यूया उन सभी आइटम को चेक करता है, उससे पता लगता है कि सारे आइटम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यूया वापसी घर के अंदर आया था, वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तभी वो देखता है कि उसको और को मारने की वजह से उसको काफ़ी सारे पैसे मिले, जो कि पूरे 1.5 मिलियन येन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। यूया को इसको देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। यूया फिर वापसी घर पर आया था। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। मान लो कि उसके अंदर ये बॉडी के सेल्स काफ़ी इधर उधर हो रहे होते। अगले दिन यूया उठ के देखता है कि उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। उसके 6 पैक्स आ चुके हैं और वो काफ़ी पतला हो चुका है। यूया बाथरूम में जाता है अपनी शक्ल देखने के लिए। वो उसको याद आता है कि उसने कल रात में शीशा तोड़ दिया था। यूया अपने कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे होते हैं। यूया परेशान होकर अपने लिए कुछ कपड़े परचेज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो दोबारा से इसी दुनिया में आ चुका है। और यूया को पता चलता है कि उसकी देखने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यूया के ऊपर एक स्लाइम अटैक कर देता है। यूया भी उससे लड़ने के लिए अपना स्पीयर निकाल लेता है। वो तो उस स्लाइम को बड़ी आसानी से मार देता है। उस स्लाइम के मारने के बाद यूया को काफ़ी सारे आइटम और एक जेली भी मिलती है, और साथ ही उसको काफ़ी अच्छा एक नेकलेस भी मिलता है, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आइटम के बदले उस यूया को 5 लाख येन मिल जाते हैं और वो अपने वर्ल्ड में वापसी आ जाता है। और वो अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लेता है और यूया इस वर्ल्ड में आता जाता रहता है। और हम तभी देखते हैं वो उसी जेली मॉन्स्टर को खा रहा होता है। शाम के समय यूया अपने गार्डन में घूम रहा होता है और उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन गोब्लिन उसको डिफेंड कर लेता है और बदले में यूया पे वो अटैक करता है। यूया समझ जाता है कि ये एक लाइट गोब्लिन है। उससे लड़ने के लिए वो अपने स्पीयर बाहर निकाल लेता है और वो अपने स्पीयर से उसका टकला ही फोड़ देता है। यूया उस गोब्लिन को मारने के बाद अपने आइटम बॉक्स में रख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार मेरा लेवल अप नहीं हुआ। और वो कहता है कि इसको छोड़ो और मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ, कल का क्या। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर यूया अपने स्कूल जा रहा होता है और वहाँ आसपास के सभी लोग उसको घूर के देख रहे होते हैं। लड़कियाँ उसके लुक्स पे तो पागल सी हो जाती और वो आखिरकार हमें स्कूल पर पहुँच जाता है और अपने बेंच पर बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर वही लड़कियाँ हैं जो इसको रोज तंग करते हैं। वो उससे पूछते हैं तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो। वो बोलता है नहीं कि मैं यूया हूँ पुराने वाला। ये बात सुनकर उसके भाई बहन और पूरी क्लास परेशान हो जाती है कि ये यूया है। तभी वहाँ पर एक खड़ा लड़का बोलने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम यूया नहीं, बस सूरत यूया ही हो। यूया भाग के आता है और वॉशरूम में अपना चेहरा देखने लगता है। वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो खुद भी हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी शक्ल देख के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता अब शीशे में अपनी शक्ल देख के बोलने लगता है क्या ये सच में मैं ही हूँ। और हम अगले सीन में देख सभी लोग यूया को बाहर ही घेर के खड़े होते हैं। वो पूछने लगता है आखिर तुम हो कौन। उसके भाई बहन भी बोले तुम कुछ भी कर लो, तुम हमसे आगे नहीं निकल सकते। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से वही लड़की बाहर आके लिखती है जिसकी हेल्प यूया ने स्टार्टिंग में करी थी। और पूछने लगते हैं क्या तुम ही हो यूया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।